राइट, तो दोस्तों बॉक्सिंग डे इस बैक और बॉक्सिंग डे के साथ साथ दो बहुत ही बड़े मैचेस आगे हमें देखने को कल के दिन मिलेंगे, जो कि शुरू हो रहे हैं 26 दिसंबर से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस। उसके अलावा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से खेल रहा होगा। एक कंप्लीट सिनेरियो मिल जाएगा हमें। इन मैचेस के बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें काउंट नहीं करिएगा, क्योंकि पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा। अब इन लोगों को चांस दिया हमने। तो शुरू से बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच कहाँ पे है, क्या क्या प्लेयर्स इन आउट हुए हैं स्क्वाड के अंदर, और क्या कंडीशंस फेवर करती हैं किस टीम को। अगर हम लोग वेन्यू की बात करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये चौथा मैच खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे इंडिया की अभी रिसेंट मेमोरीज बहुत ज्यादा अच्छी रही हैं। विराट कोहली का वो नॉक पाकिस्तानियों के जहन में अभी तक गूंज रहा है। तो इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ घुसेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक आपके पास परफॉर्मेंसेस नहीं हो, क्योंकि गाबा में भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ही गए थे, लेकिन वहां पे बारिश ने किसी न किसी तरह आपको बचा लिया। तो यहाँ पे क्यूरेटर के हिसाब से एक वो ग्रीन और बाउंसी पिच बना रहे हैं, जैम पैक स्टेडियम होगा, तो इसको आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर डालिएगा, क्योंकि मेलबर्न का मैच एक ऐसा मैच होता है जिसको पूरी दुनिया लुक फॉरवर्ड कर रही होती है। 80-90 हजार का क्राउड बैठा हुआ मैच देख रहा होता है। प्लेयर्स के लिए आसान नहीं होता। आपको कैप्टन अपने प्लेयर्स से सही से फील्ड पे डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एटमॉस्फेयर में शोर होता है, और इससे अच्छा व्यू टेस्ट क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये आपकी बकेट लिस्ट में नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको फौरन ऐड कर देना चाहिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 4th मैच, जो कि खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कल के दिन। ग्रीन और बाउंसी पिचेस से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा फेवर लेगा, लेकिन नॉट टू फिगर आउट के जसप्रीत बुमराह इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। और जसप्रीत बुमराह जब अपने दिन पे होता है तो पूरा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को वो अकेले कम्पीट कर सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा कंसर्न रहेगा दूसरे बॉलर्स के साथ, क्योंकि वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन इंडिया को स्टेप अप करना पड़ेगा, मेहंदी सिराज को स्टेप अप करना पड़ेगा। जो उनका एटीट्यूड है गेम की तरफ वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। तो अगर वो उसी तरह परफॉर्मेंसेस भी देते हैं तो टीम को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आगे जाके बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स भी निकलेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करीब है। यहाँ से परफॉर्मेंस आना शुरू होगा ही तो टीम यहाँ से कॉन्फिडेंस पकड़ लेगी और फाइनल जीतना यहाँ पे पक्का हो जाएगा। 2 बार आप जब पहले फाइनल खेल के हार चुके हो, तो यहाँ पे आप तीसरी बार फाइनल में थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को यहाँ से कोई मौका छोड़ना चाहिए। टीम रिपोर्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने तुषार कोटियन को ऐड करा है, और ऑस्ट्रेलिया ने सैम कॉर्नस्टार को ऐड करा है। और सैम एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल प्लेयर है, सिर्फ 19 साल इसकी एज है, और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस लेकर आ रहा है। इंडिया के खिलाफ 78 स्कोर करा था इसने प्रैक्टिस मैच में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 11 में सेकंड प्रैक्टिस मैच में पिंक बॉल मैच होता है, उसमें इसने सेंचुरी जड़ी थी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट और इंडियन टीम के अगेंस्ट, जिसमें रोहित शर्मा भी खेल रहे थे। तो एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल प्लेयर नजर आता है। मैक्स स्विनी का अनफॉर्चुनेटली एक अर्ली एग्जिट हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन कम बैक कर सकते हैं क्योंकि उनका भी अर्ली स्टेजेस है करियर में। सैम कॉर्नस्टार की अगर हम बात करें तो ये अपने कैप्टन पैट कमिंस के बाद यंगेस्ट प्लेयर हो जाएंगे टू मेक डेब्यू इन ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इससे पहले उनके कैप्टन पैट कमिंस ने 18 साल की उम्र में डेब्यू करा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में। उसके बाद से ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर है 19 ईयर ओल्ड जिन्होंने डेब्यू करा है। 78 और 100 इनका रीसेंट स्कोर है, सेंचुरी इन्होंने मारी है पिंक बॉल मैच में। इसके अलावा इनके 718 रन है फर्स्ट क्लास मैचेस में। 11 मैचेस खेले इन्होंने, 718 रन है, और कोई 42 की इनकी एवरेज है। 2 सेंचुरीज है, 3 50s हैं, तो एक बहुत ही डिसेंट रिकॉर्ड है ओपनिंग पोजीशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली वार्नर को मिस तो कर रहा है ओपनिंग स्लॉट में, लेकिन इनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, पीछे से डोमेस्टिक सर्किट इतना स्ट्रांग है कि इनके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं। एक अगर 3 मैचेस में भी फेल हो रहा है तो उसके बाद इनके पास दूसरा ऑप्शन बन जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें चेंजेस की, तो सिराज को तो वैसे वो फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे, जसप्रीत बुमराह के बाद वो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर नीतीश राणा यहाँ पे दोबारा से आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि हमने देखा उसने अच्छी बॉलिंग भी करी और दिखाया भी कि एक फाइटर स्पिरिट है। तो सिराज को अगर यहाँ पे एक रेस्ट मिल जाता है और नीतीश राणा उसकी जगह आ जाता है तो ये भी इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। इसके अलावा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जडेजा और अश्विन साथ खेलेंगे, लेकिन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और इसके अलावा हमें दूसरा कोई स्पिनर खेलते हुए दिख सकता है। यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का,
तो अगर ये तो मेलबर्न के पिच लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसे टेस्ट की बन गई, तो फिर तो फिर तो इंडिया के पास एक अपर हैंड होगा स्पिनर खिलाने का। ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंफर्म और एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटी थी पिछले 3 मैचेस में जीतने की, क्योंकि उनके वो बिल्कुल फेवरेट कंडीशंस थे। इसके बाद अगर मेलबर्न और सिडनी में हम मूव करें तो वो इंडिया को फेवर करती हैं वो कंडीशंस। इंडियन क्रिकेट टीम वुड फील मोर कंफर्टेबल इन दैट वेन्यूज जो आने वाले हैं पिछले वेन्यूज से मुकाबले में। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैच जो स्टार्ट के हैं, स्टार्टिंग 3 मैच हैं वो जीत के अपना 3-0 से बहुत ही अच्छी पोजीशन बना लेगा, लेकिन इंडिया जब 1-1 लेवल कर चुका है तो सीरीज एक फुली ओपन है। और यहाँ पे इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेलबर्न और सिडनी जैसे ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाए और प्रूव करे कि हम क्यों वर्दी हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। देखिए फर्स्ट टेस्ट जब कंप्लीट हुआ था तो हमने ये बात करी थी कि अवाम कितनी जज्बाती है हमारी सब कॉन्टिनेंट की। फर्स्ट टेस्ट के बाद कोहली को सबने कंधों पे उठा लिया था, लेकिन यही 2 मैचेस गुजरने के बाद कोहली और रोहित की रिटायरमेंट की बातें करना शुरू हो गए हैं। तो कोहली और रोहित को भी यहाँ पे स्टेप अप करना होगा, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अगर हम साइड पे भी रख दें तो टेस्ट क्रिकेट एक बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है, और वहां पे जब तक आपके सीनियर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जूनियर से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। तो कोहली और रोहित को यहाँ पे परफॉर्म करना होगा अगर इंडियन टीम को आगे बढ़ना है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम तो एक अच्छे टच में नजर आ ही रही है, बस बॉलिंग में उनको भी थोड़ा एक पैकअप होकर रहना पड़ेगा। जिस तरह आप बॉलिंग करते आ रहे हैं पूरी सीरीज में उसी तरह करनी होगी, ताकि इंडिया को कहीं भी मौका ना दे। बैटिंग को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। न्यू ओपनर आ रहा है, न्यू ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है, मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। लास्ट मैचेस में स्कोर लगे हैं, तो यहाँ पे दोनों टीम के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और कोई भी टीम अगर जीतती है तो वो एक अच्छा कंटेंडर बन जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। मिलते हैं कल के पोस्ट डे प्रीव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।